प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि पिछले दिनों में आप सब विषयात्मक सीरीज के ऊपर जो स्टडी हमने किया था उससे आशीषित हुए होंगे। और मैं आशा यह भी करता हूं कि आपने उसको अपने घर के अंदर ज़रूर वचन अध्ययन करते समय एक बार ट्राई किया होगा। और मैं विश्वास करता हूं आत्मा में कि पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की होगी और आपने कई नए विषयों के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की होंगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज की शाम के अंदर जैसे हमारे सीनियर पास्टर चाहते हैं कि हम इस वीक के अंदर बाइबल के ऊपर कैसे बाइबल को पढ़ना है, कैसे मनन करना है, कैसे आयतों को याद करना है, इन चीज़ों के ऊपर वो चाह रहे थे कि हम मेडिटेट करें। तो मैं भी उसी टॉपिक के बीच में आपको अध्ययन करने के ऊपर कुछ बताना चाहता हूं। या हम कई बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कलीसिया में कि हमको बाइबल का मनन करना है। वी हैव टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बाइबल भी हमको कई जगह रेफरेंसेस में बताती है कि हमको वचन के ऊपर मेडिटेट करना है, मनन करना है। तो आज शाम के अंदर हम मनन के ऊपर या अध्ययन करने के ऊपर या ध्यान करने के ऊपर सीखने जा रहे हैं और हम प्रभु को महिमा देने जा रहे हैं। जब हम मनन करेंगे तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंदर में कार्य करना शुरू करेंगी जब आप मनन करना शुरू करेंगे और उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्योंकि याकूब की किताब कहती है केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसको करने वाले बनो। मेरे प्रियो, कई बार वचन सुनने के बाद में हमको मनन करने के बाद में उसको प्रक्रिया में डालकर हमारे जीवन के चाल चलन के अंदर लेकर आना है। और जब उसको हम चाल चलन के अंदर लेकर आ जाते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देना चालू करता है। तो आज की शाम में जब हम मनन के ऊपर या मेडिटेशन के ऊपर कुछ देर बातचीत करने जा रहे हैं, क्यों ना मैं चाहूंगा आप अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें, प्रिय पवित्र आत्मा, हमको कैसे यीशु के ऊपर मनन करना है और अपने ध्यान को यीशु के ऊपर लेकर आना है। आप हमारी मदद करें। प्रिय पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं एक एक चीज जो अब हम सीखने जा रहे हैं, आपकी सहायता से एक एक सुनने वाला उसको समझ सके। और प्रभु, मैं आपके वचन को जैसा आपका वचन है उसको समझा सकूं प्रभु जी, ताकि हम सब प्रतिदिन आपके वचन पर मनन करने वाले लोग बन सकें, प्रतिदिन आपके वचन के ऊपर ध्यान करने वाले लोग बन सकें। और हमारा जीवन, जैसे आपने यहोशू को कहा था कि जब तू मेरी बातों पर मनन करेगा और हर एक बात जो मेरे वचन में लिखी है उसको करेगा, तब तू अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करेगा। प्रभु, हर एक व्यक्ति जब आज इस वचन को सुनने जा रहा है, जब ये अपने प्रतिदिन के जीवन में और स्पेशली इन लॉकडाउन के दिनों में प्रभु, जब समय हमारे पास भरपूर है आपके वचन पर मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबकी सहायता करें। हम सब कलीसिया के रूप में मिलकर यीशु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें और स्वर्ग के अंदर यीशु के ऊपर निहार सकें। जैसे स्तिफनुस की आंखें खुल गई और उसने आपको देखा प्रभु, वैसे ही हम भी जब वचन के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर मनन करें प्रभु, क्रूस के ऊपर मनन करें प्रभु, हमारी आंखें यीशु की ओर केंद्रित हो जाए, हमारा ध्यान यीशु की ओर केंद्रित हो जाए और यीशु से हम जीवन की सामर्थ्य प्राप्त करने पाएं और उस सामर्थ्य के द्वारा हमारा अस्तित्व, हमारा सेल्फ मरता चला जाए और हम यीशु के अंदर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। सबसे पहली चीज, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, इसके पहले कि मैं मनन की प्रक्रिया में जाऊं, मैं कुछ चीजों के साथ डील करना चाहता हूं। कई लोगों को मैंने देखा है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कई बार केवल बाइबल को पढ़ करके निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, या वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, और हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे। मेरे प्रियो, मनन की प्रक्रिया के अंदर कई बार हमको उस आयत को
एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर अपने ध्यान को लेकर आना पड़ेगा कि वो आयत क्या बातचीत करना चाह रही है, या वो आयत क्या थॉट कन्वे कर रही है, या उस आयत का क्या मतलब है। कई बार हम बाइबल को एक किताब की तरह जब पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, या हम पोएम्स पढ़ते हैं, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने में आपको मतलब अगर नहीं भी समझ में आए तो आपको मालूम है कि ये स्टार्स की बात कर रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर नॉर्मल चीजों से लेकर के गहरी चीजों तक की बात कर रहा है, मिलेनियम की बात कर रहा है, 1000 साल के उस राज्य की बात कर रहा है, हाँ, यीशु मसीह के जी उठने की बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की सेवकाई की बात कर रहा है। अब्राहम के समय में देखें, मूसा के समय में देखें, बहुत सारे परमेश्वर ने कामों को किया, अपनी महिमा को वहां पर लेकर आया। उन चीजों को जब आप मनन करेंगे तब आप समझ सकेंगे। कई बार केवल पढ़कर के निकल जाने में मेरे प्रियो मनन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली चीज जिसको हमको बदलने की जरूरत है वो है हमारी रीडिंग हैबिट, हमारी पढ़ने की प्रक्रिया या पढ़ने की शैली। सबसे पहली चीज, बाइबल को आप क्या बोलना चाहिए, रट्टू तोते के समान ना पढ़ें। बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, आपके हाथ में एक पेन हो या एक मार्कर हो या एक पेंसिल हो, जो भी आप प्रेफर करते हैं, और जब आप पढ़ते जाते हैं, जो चीजें आपको नहीं समझ में आती उन डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क करें, डिक्शनरी को उठाएं, हाँ, कुछ किताबों की हेल्प लें, जिससे आपको उस आयत का, उस बात का मतलब समझ में आए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, आप मनन की प्रक्रिया को समझने पाएंगे। क्योंकि जब तक आप बाइबल एक साधारण तरीके से बस पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, 1 2 3 4 5 अध्याय, 10 अध्याय, 20 अध्याय आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके विचार कहीं और घूम रहे हैं। आपकी आंखें हो सकता है बाइबल के अंदर लगी है, लेकिन अभी दिमाग में चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, सीटी कहां बज रही है और ये बर्तन की आवाज क्यों आ रही है। अगर ये सब चीजें दिमाग में लेकर चलेंगे मेरे प्रियो, तो मनन नहीं हो पाएगा। मनन करने के लिए सबसे पहले हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे ध्यान को, हमारी समझ को परमेश्वर के वचन के ऊपर आना जरूरी है। और हमको जो चीज नहीं समझ में आती वहां पर रुककर उस चीज के ऊपर हमको पॉन्डर करना या सोचना जरूरी है। ओके, मनन का अर्थ क्या है, आइए पहले इसके बारे में बात करता हूं। एक जनरल आपको डिक्शनरी मीनिंग देना चाहता हूं, बहुत थियोलॉजिकल वे में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको समानांतर एक मीनिंग देना चाहता हूं, एक सिंपल मीनिंग देना चाहता हूं, जिससे आप समझ सकें कि मैं मनन जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं या मेडिटेशन जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं योगा वाले मेडिटेशन को रेफर नहीं कर रहा हूं, या मैं कंसंट्रेशन वाले मेडिटेशन को रेफर नहीं कर रहा हूं कि अपने सारे थॉट्स को एक जगह लाओ और एक थॉट को पकड़ के सोचना चालू करो। नहीं, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सोच करके, गहन समझ करके, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा उस चीज को अपने विचारों में डाल करके उसकी गहराइयों को समझने की हम बातचीत कर रहे हैं, राइट। हम पहले इसकी डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं कि एक्चुअली में मनन का या मेडिटेट का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में अगर मैं उसको बोलूं तो फोकस वंस माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन साइलेंस फॉर अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। सेकेंड मीनिंग है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। हिंदी में अगर इसी चीज का मैं आपको सिंपल सा अनुवाद करके बताऊं कि अपने ध्यान को एक जगह लंबा समय तक के लिए केंद्रित करना, और अगर आप इसको धार्मिक तरीके से देखें तो अपने आप को रिलैक्स कर किसी एक चीज के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। सेकेंड मीनिंग, किसी चीज के ऊपर गहन सोच रखना, गहरा चिंतन करना, नेगेटिव चिंता नहीं लेकिन पॉजिटिव वाला किसी चीज को लेकर चिंतन करना। ये डिक्शनरी की मीनिंग है। क्या बाइबल का परमेश्वर हमको मनन करने के लिए बोलता है? मेरा पहला सवाल। क्योंकि आप बोलेंगे कि भैया दुनिया के लोग ध्यान करते हैं, दुनिया के लोग मनन करते हैं, बाइबल में क्या प्रभु हमसे बातचीत करता है कि हमको मनन करना चाहिए? ओके, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पहला यहोशू उसका 8 अध्याय, यहोशू 1st चैप्टर, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8।
निकालेंगे, वहां पर में ऐसा लिखा हुआ है कि This book of law shall not depart from your mouths, but you shall meditate on it day and night. मैं फिर से बोलूंगा, but you shall meditate, read it day and night. हिंदी में बोले तो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना. इसी में, बोलिए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना. परमेश्वर यहोशू को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. गॉड इज गिविंग सम सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू जोशुआ. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु दे रहा है, दे आर नॉट ऑप्शनल. ओके बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ठीक है, कभी कभी मनन कर लिया करेंगे, कभी कभी बाइबल ज्यादा अध्याय पढ़ते हैं, उस दिन समय ज्यादा रहेगा तो संडे को मनन कर लिया करेंगे. जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर यहोशू को दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस एक मैंडेट है, एक जरूरत है. दे आर नॉट ऑप्शनल. मेरे प्रियो, हो सकता है आप बोले ठीक है मैं कभी कभी कर लिया करूंगा, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से मेडिटेट करना वचन के ऊपर हमारे लिए एक प्रतिदिन का काम होना चाहिए. परमेश्वर के वचन से रहस्यों को जानने के लिए इच्छा हमारे लिए प्रतिदिन का काम होना चाहिए. अगर नहीं हो पा रहा है मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा से सहायता लीजिए और बोलिए, पवित्र आत्मा मेरा हृदय यहां वहां जाता है, पवित्र आत्मा वचन पढ़ते समय मेरा हृदय कंट्रोल में नहीं रहता, प्लीज मेरे ध्यान को वचन के ऊपर लेकर आओ. और जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर के वचन में साफ कहा है कि वो हमारा सहायक है. ओ जब आप उस सहायक से सहायता को मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि वो सहायक आपकी सहायता करेगा. और जब वो आपकी सहायता करेगा, आपके विचारों को वो वचन के ऊपर में लेकर आएगा और आप इस आयत के अनुसार परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान कर पाएंगे. मेरे प्रियो, कई बार हमारे लिए ये वो इधर उधर सोचना आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं. हमारे पास काम है, हमारे पास ऑफिसेस हैं, बिजनेसेस हैं, घर के काम हैं. जो हस्बैंड्स हैं उनको अपनी पत्नियों का ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान देना है, घर चलाना है, पत्नियों को खाना बनाना है, सुबह क्या बनना है, दोपहर में क्या बनना है, चाय कब पियोगे, ये सब ध्यान रखना है. लेकिन उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं, एक सहायक आपके पास है. जब आप किचन में काम कर रहे होंगे, वो सहायक आपके मन में प्रश्न डालेगा और आप ध्यान कर सकते हैं. जब आप ऑफिस के अंदर अपने काम को कर रहे होंगे, जब आप टी ब्रेक लेंगे, उस समय अगर आपका ध्यान वचन के ऊपर होगा, तो वो सहायक जो 24 घंटे आपके अंदर रहता है, और उससे जब आप मदद मांगेंगे, तो सुबह जो वचन आपने पढ़ा, वो ध्यान करने के लिए उस वचन को आपके अंदर से उभारेगा. लेकिन आपको जो आपने सुबह पढ़ा है वो मालूम होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग, हमारे एक कोचिंग में एक बच्चा आता था और हमारे सर बोलते थे कि यह आगे पाठ है, पीछे सपाट है. जो कल पढ़ा वो भूल जाता है, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं अभी 1 घंटे बाद ये भूल जाएगा. मेरे प्रियो, अगर आप सुबह वचन पढ़ें और आपका ध्यान वचन में नहीं है, तो आप ऑफिस जाकर ध्यान नहीं कर पाएंगे. आपने जिस आयत को आज अंदर लिया है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं भजन संहिता 23 के ऊपर सोचूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है. ये एक लाइन आपने सोचने के लिए ली. अब आप ऑफिस में गए, आप इस लाइन को भूल गए, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आप मनन नहीं कर पाएंगे वचन के ऊपर, आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे. आपको वचन को याद रखना पड़ेगा. आपने कल जो राजेश भैया से सुना, वचन को कैसे याद रखते हैं, आप उसको फॉलो करें ताकि आप प्रभु के वचन को याद कर सकें. तो जब आप उसको याद रखेंगे, कई लोग याद रखने के लिए डायरीज यूज करते थे. मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा आज भी मित्र है. उसकी एक आदत थी कि जब परमेश्वर उससे कोई वचन बात करता था, वो डायरी के अंदर एक वचन को लिख लेता था. पॉकेट डायरी उसने खरीद के रखी थी, और पॉकेट डायरी में उस वचन को लिखने के बाद उस पॉकेट डायरी को अपनी जेब में डाल लेता था. और जब भी उसको ऑफिस में फ्री टाइम मिलता था, या वो शाम को कभी कैफे कॉफी डे या कहीं जाता था रिलैक्स होने के लिए, वहां पर उस डायरी को खोलता था और वचन के ऊपर ध्यान करना शुरू करता था. मेरे प्रियो, कई बार हम बिजीनेस को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको आज की शाम में, आपका किचन बेस्ट प्लेस है ध्यान करने के लिए. हो सकता है आप सुबह 5 बजे से उठते हो, बच्चों को आपको स्कूल के लिए तैयार करना है, सब कुछ काम करना है, नो प्रॉब्लम. जब आप उठते हैं, वचन पढ़िए और उसको अपने विचारों में फ्लो होने दीजिए. और जब आप ऐसा करेंगे, उस खाने को बनाते समय
उस काम को करते समय, इवन जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा, आप तुरंत वापस उस बात के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, मेडिटेट करना, ध्यान करना शुरू करेंगे। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, लिटरली आप इस आयत को अपने जीवन से पूरे होता हुआ देखेंगे। हमको बाइबल में प्रभु ने बोला है, यहोशू से कहा था, और वो हमारे लिए भी कहा गया है, हमको वचन के ऊपर ध्यान करना है। मैं एक दिन अपने मेंटर के साथ बैठा हुआ था और मेरे मेंटर मुझसे बातचीत कर रहे थे, और वो मुझसे नाइट रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे थे कि रात्रि के समय जब हम सोने जाते हैं, सोने जाने के पहले हमको अपने बिस्तर पे जब हम लेटे होते हैं या हम बिस्तर के ऊपर जाकर के प्रार्थना करते हैं, हमको दिन भर एक एक चीज को याद कर प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। आप उस वचन को जो आपने सुबह पढ़ा था, आप उसके ऊपर दोबारा रात के समय ध्यान कर सकते हैं, जैसे यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हमारे पास ये एक चॉइस नहीं है, परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन हमको दिया, एक कमांड हमको दिया है, और इसको हमको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, ब्रदर आप मेडिटेट बोल रहे हैं, जोशुआ भाई आप मेडिटेट बोल रहे हैं, हम वचन के ऊपर मेडिटेट कैसे करें? हाउ डू वी मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अध्ययन या ध्यान कैसे लगाएं या उसके ऊपर मनन कैसे करें? ओके, हम चलते हैं यूहन्ना 3 अध्याय, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल्स को खोल लें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज हुई है जिसको पवित्र आत्मा आज की शाम में जब मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहा था और इस वचन से मुझसे बातचीत करने लगे। यहाँ पर मैं ऐसा लिखा है, 3 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। फरीसियों में से निकुदिमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ओके, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बात करते समय उसको एक प्रश्न उसके सामने डाला कि कोई जब तक एक स्टेटमेंट उसके सामने डाला, प्रश्न भी नहीं कहूंगा, स्टेटमेंट उसके सामने डाला कि जब तक कोई नए जन्म को ना प्राप्त कर ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ओके, कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन निकोदेमुस के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात मैंने देखी जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। 4 आयत में जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में से दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु मसीह यहां पर निकोदेमुस से बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत के दौरान निकोदेमुस यीशु मसीह से सवाल पूछा उन बातों के लिए जो वो नहीं समझ पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वचन पढ़ते समय जो चीज नहीं समझते, क्या आप सवाल पूछते हैं? बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते, जो नहीं समझ में आता छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। यही सवाल मुझे और आपको मनन करने के लिए मदद करते हैं। सवाल बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कई बार मैं एक टीचर हूं, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, और कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं देखता हूं कि मैं जब एक थ्योरी डिलीवर करता हूं या एक लेक्चर डिलीवर करता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि किसी के पास कोई डाउट, और कोई ना कोई बच्चा हाथ ऊपर करता है, और जैसे ही वो बच्चा हाथ ऊपर करता है मैं पूछता हूं, अच्छा बेटा बताइए आपको क्या क्वेश्चन है? और बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने थ्योरी में ये स्टेट किया था, सर मुझे ये सवाल है कि क्या ये चीज जो आपने बोली ये चीज भी इसके समान है क्या? और फिर मुझे बच्चों को समझाना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे समझ आता है कि बच्चा मेरी अंडरस्टैंडिंग को अपनी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी समझ को अपनी समझ में ले पाया कि नहीं। क्योंकि
जब वो उस थ्योरी को उस तरीके से लिखेगा जिस तरीके से बुक में लिखा है और वो बुक में लिया जो मैंने पढ़ाया है, तभी ना उसको मैं नंबर दे पाऊंगा। ऐसे ही वचन के साथ भी है। बहुत सारी बार बाइबल को पढ़ते समय लोग उसको खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि लगाकर, और वो गलत इंटरप्रिटेशन पर पहुंच जाते हैं। और यहां पर हम गलत मनन करेंगे तो हम इंटरप्रिटेशन या उसको समझेंगे भी गलत और हम गलत मार्ग पकड़ लेंगे। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप प्रश्न करें, पवित्र आत्मा से प्रश्न करें। यीशु मसीह से बोले, यीशु मसीह मुझे ये आयत नहीं समझ में आती। जब आप प्रश्न करेंगे निकोदेमुस के समान, मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को और आगे पढ़ेंगे जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं, निकोदेमुस के ऊपर यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों को उस रात के अंदर बता दिया जो यीशु ने किसी और के सामने नहीं बताया था ओपनली। क्योंकि इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, हम कई बार इस आयत में से इस अध्याय के अंदर से एक आयत कोट करते हैं, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये आयत यीशु मसीह ने बोली है जब वो निकोदेमुस के साथ वहां पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक फ्लो में जा रहा है। जब आप आगे पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय से। यीशु ने उत्तर दिया कि तुम से मैं सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसे उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। एक और सवाल निकोदेमुस ने यहाँ किया। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें भी कहूं तो फिर तुम क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वह जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। परमेश्वर कह रहा है इनडायरेक्टली एक धर्म गुरु को उसके क्वेश्चंस के साथ, कि जिस तरीके से मूसा ने एक पोल के ऊपर एक सर्पेंट को लगाया था, एक सांप को लगाया था, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को क्रूस के ऊपर में उठाया जाएगा, और उस मनुष्य के पुत्र के द्वारा लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। और उसके नीचे जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। निकोदेमुस के प्रश्नों के सामने यीशु मसीह ने एक महिमामय बात जो यीशु के जीवन में होने वाली थी वो खोल करके रख दी। मेरे प्रियो, जब आप प्रश्न लेकर यीशु मसीह के सामने जाएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर स्वर्ग की और वचन की गहरे भेदों को, जिनको अभी तक आप नहीं समझ पाते थे, आपकी जिज्ञासा के अनुसार, आपके कमिटमेंट के अनुसार आपके ऊपर रिवील करना शुरू करेंगे। प्रश्न बहुत जरूरी है। जी हां, प्रश्न बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब आप वचन को पढ़ते समय आपके हृदय में प्रश्न उठता है, उसको मार्क कर लीजिए, उसको लिखिए और फिर उसके ऊपर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कई बार आपको नॉर्मली आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इसका अर्थ समझा, आपको नहीं समझ आएगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अन्य भाषा प्रार्थना करते करते आपको लगता है आराधना करना है, प्रभु को आराधना करना शुरू कीजिए। और उस वचन को जब आप परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं और उसकी उपस्थिति में आप जैसे ही पहुंचेंगे मेरे प्रियो,
परमेश्वर की उपस्थिति में वो वचन जीवित हो जाएगा, और जो चीजें अभी तक आपको नहीं समझ में आ रही थी वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। बहुत दिनों तक, जब तक मैं पवित्र आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाया कि वो एक व्यक्ति है, और जब मैंने उसको एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया, तो ये आयत कई बार मैंने कई प्रीचर्स के मुंह से सुनी है, जो यूहन्ना की किताब में लिखी है कि जो हमारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार के अंदर है। मुझे नहीं समझ आती थी वो आयत कई सालों तक मेरे मसीह जीवन में, लेकिन जब पवित्र आत्मा को मैं समझने लगा, मुझे यह समझ में आने लगा कि पतरस ने जिस सामर्थ को पाया था, पौलुस ने जिस सामर्थ को पाया था, वह सामर्थ जब हमारे जीवनों में परमेश्वर के उस क्रूस के द्वारा आ जाती है, आज्ञा मानने के द्वारा आ जाती है, तब वह सामर्थ जो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो मेरे अंदर है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं यीशु नाम के द्वारा, वह उससे बड़ी है जो इस संसार में। तब वो आयत मुझे समझ में आई। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो आप समझ पाएंगे मनन करते समय कई बाइबल के गहरे रहस्यों को जो अभी तक आप नहीं समझ पाए। एक दिन हम बैठे हुए थे, मैं, पास्टर राजेश, भरत भाई और हमारे बिशप साहब, हम सब बैठ करके वचन के ऊपर मनन कर रहे थे कि यीशु एक दिन हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाएगा, और खटखटाने के बाद वहां पर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और मैं भोजन करूंगा। तो हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, हम ध्यान कर रहे थे वचन के ऊपर कि यीशु मसीह किस प्रकार के भोजन की बात कर रहा है। क्या वो सच में हमारे साथ भोजन खाएगा या आत्मा में इसका कुछ और अर्थ है? और हम लगभग 40 से 45 मिनट अलग अलग आयतों को यहां वहां इधर उधर खोजते रहे, और खोजते हमने उसके 3 अर्थ समझे, जो कि एक एक्चुअल अर्थ है, एक परमिएबल अर्थ है जो चेंज हो सकता है, और एक स्पिरिचुअल अर्थ है। और तीनों के लिए हमको आयतें समझ में आई, हमको आयतें मिली, और परमेश्वर के वचन को हम मनन करने से सीखने पाए। ऐसे ही आप भी सीख सकते हैं, कठिन नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के लिए आप धन्यवाद दें। वह पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के हर दास से बात करता है, हर बेटी से बात करता है, हर बेटे से बात करता है, वो आपसे बात करेगा और वचन की गहराइयों को आपको बताएगा। सिर्फ हमको इसके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मनन करना शुरू करें, वचन के ऊपर मनन करना शुरू करें, बहुत जरूरी है। मैं और आप वचन के ऊपर मनन करना शुरू करें। मैंने आपको बताया कैसे हम इसको कर सकते हैं, प्रश्नों के द्वारा। जब आप वचन को पढ़ें, जब आपके हृदय में क्वेश्चंस उठें, उनको लेकर आइए, पवित्र आत्मा के सामने लेकर आइए। बाइबल के अंदर जब कलीसिया, प्रथम शताब्दी की कलीसिया बढ़ने लगी, तो प्रतिदिन वो एक दूसरे से मिलते थे, और जब प्रतिदिन वो लोग एक दूसरे से मिलते थे, तो मिलने के बाद वो प्रश्न करते थे एक दूसरे से। कई बार अपोस्टल्स के साथ, प्रेरितों के साथ प्रश्न करते थे, पूछते थे, जो उनको समझ में आया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी कई बार अपने पास्टर्स के पास जाने की जरूरत है, अपने आत्मिक अगुवों के पास जाने की जरूरत है, हमसे जो आत्मा में बड़े हैं, जो मैच्योर हैं, उनके पास जाने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है, ब्रदर इस वचन में क्या लिखा है, मैं नहीं समझ पा रहा। हो सकता है कई बार वो आपको उत्तर ना दे पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप उनके पास जाएंगे वो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। कई बार हम वचन को, जो प्रभु हमसे बातचीत करता है, ध्यान करते समय अपने आप की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने पास्टर से बात नहीं किया, मुझसे बात किया। नो, दैट्स प्राइड, ये घमंड है। प्रभु ने आपसे बात किया, वही बात किया जो वो पास्टर के साथ और दुनिया में यीशु मसीह के साथ और कई लोगों के साथ जब वो बात कर चुका था, आज वो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, उस वचन की आज जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, इस सूर्य के नीचे ऐसा कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने शुरुआत से वैसे ही रखा है, वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है। लेकिन कई बार जब हमको पहली बार पता चलता है, हम उसको सोचने लगते हैं, ओह इट्स माय रेवलेशन, या पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर वो रिवील किया है। बट बी हम्बल इनफ टू शेयर, टू टॉक। उसको अपने बाप की बबूती समझकर बैंक अकाउंट में बंद करके ना रख लें, लेकिन अपने आप को, जो प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, अपने अगुओं के साथ शेयर करें।
एक दिन मैं स्टडी कर रहा था इब्रानियों की किताब से मलकीसेदेक के जीवन के ऊपर, और मलकीसेदेक के जीवन के ऊपर मैं किसी और पास्टर के वचन को सुन रहा था, क्योंकि उन दिनों में मलकीसेदेक के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो उन पास्टर ने ये कहा कि पुराने दिनों में पवित्र आत्मा के हाथ में मलकीसेदेक का ऑफिस था, और फिर वह ऑफिस उन्होंने यीशु मसीह के हाथ में ट्रांसफर कर दिया। नाउ मैं आयतों को सर्च करने लगा, मुझे आयत मिली, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। मैं उन पास्टर को विश्वास करता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे पास्टर हैं। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन वो प्रभु में एक बहुत अच्छे पास्टर हैं, और मैं जानता हूं कि वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दे देते हैं। बहुत एजेड हैं, लेकिन बहुत सालों से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा पवित्र आत्मा क्या करूं। मैंने अपने पापा के सामने उस प्रश्न को रखा। मैंने कहा पापा, मैंने ये पढ़ा है, और मलकीसेदेक के बारे में मैं ये स्टडी कर रहा था, और मुझे लगता है कि मलकीसेदेक पवित्र आत्मा की सेवकाई थी जो पुराने नियम में अब्राहम जिससे मिला, और नए नियम में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो मेरे पापा भी बाइबल को बहुत अध्ययन करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम मनन करते हैं। हम दोनों ने मनन करना शुरू किया। उसी बीच में राजेश भैया भी आ गए। उस समय वो पास्टर नहीं थे, और हम तीनों बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन थोड़ा सा किसी भी जगह साइड नहीं हो रहा है। ना हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाह रहा है, या वो पवित्र आत्मा ही था, या वो यीशु मसीह का स्वरूप था, या वो यीशु मसीह खुद था, और हम कंफ्यूज हो गए। बात करते करते कंफ्यूज हो गए, हम तीनों कंफ्यूज हो गए। हमने सिस्टर ज्योत्सना पॉल को कॉल किया, मैंने कॉल किया। मैंने कहा आंटी, मुझे नहीं समझ आ रहा ये वचन। उन्होंने मुझसे बात करना शुरू करी, उनके विचारों में जो चीजें थी उन्होंने मुझे बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक वचन बोला कि बेटा, बहुत सारी चीजें प्रभु जो अभी रिवील नहीं कर रहा है, तुम उसके लिए शांत हो जाओ। तो मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं शांत हो जाता हूँ, पर मेरा क्वेश्चन जो अंदर था ना, वो आंसर नहीं हुआ था। फिर हमने पास्टर एसआर मनोहर को फोन लगाया, क्योंकि वो मेरे पापा के आत्मिक मेंटोर हैं। तो पापा के थ्रू मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा अंकल, मेरे हृदय में एक बर्निंग क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं दे पा रहा। फिर अंकल से बात होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में मुझको बताया, और उसके बाद जब मैं प्रार्थना में बैठा, मुझे वो प्रश्न समझ में आने लगा। मेरे प्रियो, जब आप शेयर करते हैं प्रभु के दासों से जो जानते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उस नॉलेज को प्राप्त करते हैं, आपकी बुद्धि अनलॉक होगी। प्राइड में मत जिए कि मुझे आता है, मैं जानता हूं, पवित्र आत्मा ने बात किया है। चेलों के अंदर आप कभी इस स्वभाव को नहीं देखेंगे। यीशु मसीह जब चला गया, बाइबल कहती है कि चेलों के बीच में, नई कलीसिया के बीच में सब कुछ साझेगा था। वो साथ में खाते थे, साथ में बाइबल पढ़ते थे, एक दूसरे को एनकरेज करते थे। आज की कलीसिया ने इन बातों को छोड़ दिया है। हम ध्यान के अंदर भी हम अपने आप को कैसे बढ़ाएं, इन चीजों के ऊपर सोचने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कलीसिया के मेंबर से मैं कहना चाहता हूं, बाहर आ जाइए इन चीजों से, घमंड करने वाले से। परमेश्वर अनुग्रह से हमको दे रहा है, उसके ऊपर आप पोस्ट ना करें। यस, वो डॉक्ट्रिन आपको प्रभु ने उस रेवलेशन को दिया, बहुत अच्छी बात है, आनंदित होएं, शेयर करें, अपने प्रेयर ग्रुप में शेयर करें। अगर प्रभु अलाउ करता है, शेयर करें, अपने प्रेयर सेल में शेयर करें, अपने पास्टर के साथ आके शेयर करें। हमारे कलीसिया के जवान बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं, भैया बाइबल में ऐसा लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, और हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, और इस डिस्कशन में कभी कभी मैं सीखता हूं, कभी कभी वो सीखते हैं, और इस तरीके से हम शेयरिंग करके परमेश्वर के नॉलेज में मेडिटेट करते हुए बढ़ते जाते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हमको हम्बलनेस में एक दूसरे का आदर करते हुए, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते हुए बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। यस, हमको बढ़ते जाना है, क्योंकि यही पहली शताब्दी की कलीसिया मेरी था, वो शेयर करते थे। पहली चीज मैंने आपको बताई, आपको वचन से क्वेश्चन कर रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, आपको शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे, जब आप बांटेंगे अपने पास्टर्स से, जो नए विश्वासी हैं उनके साथ, जब इस नॉलेज को आप बांटेंगे, आप कई बार नई थॉट लाइंस को पकड़ेंगे, नए चीजों के बारे में ध्यान करेंगे। आप हो सकता है कोई आयत आपको मालूम हो, और पास्टर ने एक नई एडिशनल आयत आपको बताई, और तब आप सोचे, ओ
इसका ये भी मतलब हो सकता है आप इससे और सीखेंगे, आप और परमेश्वर के अंदर बढ़ेंगे। और क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि ये अपने आप में एक अभिषेक है। यस, जब हम मिले रहते हैं, जब हम वचन का मनन करते हैं, अपने आप में यह एक अनॉइंटिंग है जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है। और मालूम ये अनॉइंटिंग क्या है? प्रेरितों के काम 1 और 2 अध्याय, जब भाई लोग आपस में मिले हुए थे और वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को सोच रहे थे और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, एक अभिषेक उनके ऊपर हुआ जिससे वो नई नई भाषाओं को बोलने लगे। When you pray together, when you share what God has put in your heart, you will grow in the presence, in the anointing, in the nature and in the stature of the Holy Spirit. जब आप प्रार्थना करेंगे दूसरों के साथ, वचन के अंदर दूसरों के साथ बैठेंगे, हो सकता है हमेशा नहीं हो पाता हो, नो प्रॉब्लम, जब समय मिले बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें, वचन पर डिस्कशन करें, अपने दोस्तों के साथ फोन पे जब आप बात कर सकते हैं करें डिस्कशन, इससे आप आत्मा में बढ़ेंगे। एक चीज और, कई बार शेयर करने के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर होता हूं, मैं उन लोगों के पास जाऊं जो मुझे सही मार्गदर्शन दे। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो हमारी पूरी इस 250 ग्राम की खोपड़िया को घुमा देते हैं वो वचन को तोड़ मड़ोड़ करके इंटरप्रेट कर देते हैं और हम पूरे उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनको वचन में, जिनके जड़ या वचन के अंदर जो स्टेबल नहीं है। आप ऐसे लोगों के पास जाएं या परमेश्वर के ऐसे दासों के पास जाएं जिनकी वचन के अंदर जड़ मजबूत है और वो आपको उन बातों का मतलब समझा सके। राइट, हम आगे चलते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट जिसको मैं कवर करना चाहता था, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया मेडिटेशन कैसे करना है। उसमें मैंने 2 तरीके बताए कि हमको प्रश्न को कई बार उठाना है वचन पढ़ते समय, पवित्र आत्मा से बातचीत करते समय, और कई बार हमको शेयर करना है, दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया। अब मैं ओवरऑल स्टैचर में तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि हम किन किन चीजों के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, हम क्विकली इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो यहोशू को बोली कि हमको परमेश्वर के लॉ के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करने की जरूरत है। अगर आप पढ़ेंगे यहोशू 1:8, वहां पे लिखा है हमको वचन के ऊपर मेडिटेट करने की जरूरत है, वचन के ऊपर मनन करने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 उसका 2, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, रात दिन ध्यान करता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसकी व्यवस्था पर ध्यान करने की जरूरत है, उसके वचन के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है। जब आप भजन संहिता 119 का 148 पढ़ेंगे, साम्स 119 148 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गईं, मैं तेरे वचन के ऊपर ध्यान कर सकूं। तो सबसे पहली चीज हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, हम समझने पाते हैं कि कैसे उस वचन के अंदर की खूबसूरती हमारे सामने निकल के आती है। एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए गया, और जब मैं शॉपिंग करने के लिए गया तो एक स्त्री का शॉपिंग करना और एक पुरुष का शॉपिंग करना बहुत फर्क है। तो जब मैं अपनी मम्मी के साथ और अपनी कुछ कजिन बहनों के साथ शॉपिंग करने के लिए गया, तो उनको कुछ सामान लेना था, मुझे कुछ सामान लेना था। तो रैंडमली मुझे सामान जब लेना होता है तो उठाया, ट्राई किया, ओके अच्छा लग रहा है, ले लिया। जब उन लोगों ने कपड़े देखने शुरू किए तो मैंने देखा कि वो डिजाइन के अंदर कितने बिंदु हैं, कितनी चीजें हैं, एक एक लाइन, और उसके डिफरेंसेस को भी नोट करते हैं, जो मैं कभी ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि मनन करना भी कुछ ऐसे ही है। एक एक एम्ब्रॉयडरी कि इस वाले में कांच नीचे लगा है और इस वाले में कांच ऊपर लगा है, इस वाले में 2 बिंदु हैं, इस वाले में 4 बिंदु हैं जो एक गोलाई में लगे हुए हैं। जब आप उस
खूबसूरती को निहारना शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से, मेरे प्रियो, वही मनन की प्रक्रिया है अपने आप में। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। तो वचन जब आपके सामने आता है और जब आप उस वचन पे रात को, दिन को, जब भी फ्री समय होता है या जब भी सुबेरे उठकर आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उसके ऊपर ध्यान करना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर उस वचन से कार्य होना शुरू हो जाता है। एक दिन सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन की किताब से मैं पढ़ रहा था, चैप्टर 7 के अंदर जो शुनामाइट्स वुमेन है, उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है। बहुत सारी बार मैंने उसको पढ़ा, मुझको नहीं समझ में आया। एक दिन पवित्र आत्मा उस किताब को मुझको समझाने लगे, 5 प्रकार की सेवकाई और कलीसिया का निखारा जाना, उससे रिलेटेड। मैंने उस किताब को बहुत बार पढ़ा है। वहां पे बात कर रहा है उसका चेहरा कितना खूबसूरत है, उसकी आंखें, उसकी गर्दन, उसकी छाती, उसका जो नेवल है और उसकी थाईज कितनी खूबसूरत है, और सर से लेकर पांव के तलवे तक वो स्त्री कितनी खूबसूरत है। पहले पढ़ा था तो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ध्यान से पढ़ने लगा और मैं प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा आप क्या बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा ये बताने लगा कि कैसे पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर आज के दिनों में कलीसिया को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं। जैसे शुनामी स्त्री के अंदर कोई कमी नहीं थी, उस शुनामाइट वुमेन के अंदर कुछ भी कमी नहीं थी और वो परफेक्ट थी, वैसे ही यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बेदाग और बेझुर्री लेने के लिए आने वाला है। और पवित्र आत्मा और यीशु और पिता परमेश्वर इन दिनों में हमारे साथ यही काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन पर जब आप मेडिटेट करेंगे, यीशु मसीह के इस लिखे हुए वचन पर जब आप मेडिटेट करेंगे, कई गहराई की बातें आप समझने पाएंगे। ओके, सेकेंड चीज जिसके ऊपर हमें मेडिटेट करना है वो है परमेश्वर के ऊपर हमको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ओके, भजन संहिता उसका 63 और उसका 6 कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। यहां पे लिखा है तुझ पर ध्यान करूंगा। इंग्लिश बाइबल कहती है आई विल मेडिटेट ऑन यू इन द नाइट वॉचेस। आई विल मेडिटेट ऑन यू। परमेश्वर के ऊपर ध्यान किया करूंगा। परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने कैसे अपना जीवन मेरे लिए दे दिया, उसने कैसे क्रूस के ऊपर एक दर्दनाक मृत्यु को सहा, मेरे सारे पापों को ले लिया और मुझे खुशहाल जीवन दे दिया। जब आप यीशु के ऊपर, यीशु के जीवन के ऊपर, उसने कैसे चंगाई की, उसने कैसे अंधों के लिए प्रार्थना की और उनके आंखों की रोशनी लौट कर आ गई। कई लोग जिसकी आंखें के सॉकेट भी नहीं थे, जब यीशु ने प्रार्थना किया उनकी आंखों के अंदर सॉकेट्स आ गए और उनकी आंखें फॉर्म हो गई। हाँ, वचन के अंदर ऐसा हुआ है। और जब आप इसके ऊपर ध्यान करना शुरू करते हैं, आप यीशु की महिमा को वहां खोजना शुरू करते हैं। यीशु कितना दयालु है। उसने 5000 लोगों को देखा, 4000 लोगों को देखा, बोलता है इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इनके लिए खाना लाओ। आप यीशु की दया, उसके कंपैशनेट हार्ट को वहां पर देख सकते हैं। कई बार हमको अपने हृदय को यीशु के ऊपर ध्यान करना है, हमको अपने हृदय को यीशु के ओर लगा देना है, उसके बारे में सोचना है, पवित्र आत्मा के बारे में सोचना है, पिता के बारे में सोचना है। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो कितना पवित्र परमेश्वर है, कितना खूबसूरत परमेश्वर है। वह परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया, वो कितना खूबसूरत होगा। जब आप उसके ऊपर मनन करना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो, आपके थॉट्स, आपके एक एक विचार यहोवा के बारे में सोचना शुरू करते हैं और आप और गहराई से उसके साथ प्रेम में एक हो जाते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में हमको मेडिटेट करने की जरूरत है, भजन संहिता 77 का 12 और भजन संहिता 105 का 2, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हमको प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर जो किया उनको सोचने की जरूरत है। कई बार मैं सोचता हूं, जब मैं बहुत ही छोटा था, मुझे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा था बहुत मुश्किल है कि मैं
3 दिन का ही जब पैदा होने के बाद था। बहुत मुश्किल है कि ये इस हफ्ते के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया। जब आप इन कार्यों को बार बार सोचते हैं, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके जॉब के लिए प्रभु ने क्या किया, आपके बिजनेस के लिए प्रभु ने क्या किया, चर्च के अंदर प्रभु ने क्या किया, चर्च को प्रभु ने कैसे बढ़ाया, जब आप बार बार उन बातों को सोचते हैं, हमारे भारत देश को प्रभु कैसे सुरक्षा दे रहा है, हाँ, वर्ल्ड के अंदर प्रभु इस समय क्या कर रहा है, जब आप उसके कार्यों को सोचते हैं जो उसने पहले किए, जो वो आने वाले दिनों में करने वाला है, मेरे प्रियो, आप सोच करके अपने ध्यान को उसके ऊपर केंद्रित करते हैं, उसके कामों के ऊपर केंद्रित करते हैं। और कई बार जब आप उसके कामों के ऊपर केंद्रित होना शुरू होते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि उसके कार्यों से उसके हृदय के अंदर वो आपको ले जाता है, और आपको पता चलता है कि उसके कार्यों के पीछे उसका एक हृदय है जो काम करता है। एक बार की बात है, यीशु मसीह एक जगह से होकर जा रहे थे और सामने से एक स्त्री अपने मरे हुए बेटे को लेकर आ रही थी और उसके साथ कई लोग थे। वहां पर बाइबल में लिखा है कि यीशु ने उस माता को देखते ही उसका हृदय कंपैशन से भर गया, दया से भर गया, और दया से भरने के बाद उसने उसकी माँ उस माँ को देखा कि इस माँ का वो एक लौता बेटा है, क्योंकि वो एक विधवा थी, और वहां पर मैं यीशु ने उस बेटे को जी उठाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है क्योंकि उसके पीछे उसका हृदय दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। कई बार वो हमारे आंसुओं को नहीं देख पाता, हमारे दर्द को नहीं देख सकता, और कई बार जब वो उस सिचुएशन में हमको देखता है, वो हमारे लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हो जाता है। आज भी वो कर रहा है, आज भी वो कर रहा है। जब आप उसके ऊपर ध्यान करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका हृदय आनंद से भर जाता है। जब आप उसके भवन में जाते हैं, आप कहते हैं, प्रभु पिछले दिनों में तूने मेरे जीवन में काम किया। आपका हृदय कुड़कुड़ाहट से छूटकर, आपका हृदय बार बार कोसने से छूटकर, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाता है, और आप प्रभु से कहना शुरू करते हैं, प्रभु तूने जो किया मेरे लिए काफी है। इसलिए मुझे वो गीत कई बार बहुत अच्छा लगता है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हमने जो मांगा भी नहीं था, कई बार हमारे सोच के परे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। उन कामों के ऊपर ध्यान दें, उन कामों के ऊपर मेडिटेट करें, और आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा। ओके, जब आप मेडिटेट करेंगे तो उससे क्या होगा? ओके, क्योंकि मैंने चालू किया था यहोशू 1:8 से, मैं वापस उसी आयत पे जाना चाहूंगा। जब हम मेडिटेट करेंगे, दो बातें होंगी। यहोशू 1:8 के अंदर लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं। उसके बाद कहता है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ओके, और नंबर 3, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपने जो मेडिटेट किया है, आपने जो पवित्र आत्मा से उस मेडिटेशन के दौरान सुना है, या उस प्रार्थना के ट्रांजैक्शन के दौरान सुना है, उसको अपने जीवन में लागू करें। और जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या वचन के आधार पे, क्या वचन के आधार पे नहीं। कई बार लोग पूछते हैं, ब्रदर ये सही है कि नहीं? ओके, एक ही जवाब है, वचन। आपको जब वचन मालूम होगा, आपको पता होगा वचन कहता है नहीं इसको नहीं करना है, हाँ इसको करना है। आंसर इज सिंपल। बाइबल साफ कह रही है, अगर तू इस लिखे हुए के अनुसार काम करने की चौकसी करेगा, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, जब आप मेडिटेट करेंगे, उसके बाद उस मेडिटेशन के दौरान जब आप पवित्र आत्मा से भर करके अपने जीवन में उस प्रचार को उतार लेंगे, या उस स्टडी को उतार लेंगे, और जब आप उसके अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में पहली चीज लाएगा, सफलता। आत्मा में सफलता, शरीर में सफलता। जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति कर। जैसे आप आत्मा में उन्नति करते जाएंगे, आप शरीर की बातों के अंदर, मैं शरीर की डिफिकल्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जॉब में उन्नति करते जाएंगे, आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ते चले जाएंगे, आप आपके नेचर के अंदर डेवलप होते जाएंगे, आपके स्टैचर में आप डेवलप होते जाएंगे, आप बढ़ेंगे, आप सफलता पाएंगे, यू विल बी सक्सेसफुल।
और उसके बाद कहता है तू प्रभावशाली होगा, I'll make you prosperous। परमेश्वर आपको धन संपत्ति सब चीजें दे देगा, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लिव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, बी सक्सेसफुल एंड बी प्रॉस्परस। वचन जो परमेश्वर का है उसके ऊपर मनन करिए। दूसरी चीज उसके अनुसार जीना शुरू करिए। और तीसरी चीज सक्सेस को ऑटोमेटिकली अपने जीवन में आते हुए देखिए। मैं आशा करता हूं आज जो मैंने आपको सिखाया है इसको आप अपने जीवन में लागू करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। पवित्र आत्मा आप जो मेडिटेट कर रहे हैं उन बातों को आपके हृदय में उतारने के लिए आपकी मदद करे और आपके जीवन में उतारने के लिए आपकी मदद करे, ताकि जब आप उन बातों को अपने जीवन में उतारें आपके जीवन में कार्य हो सके। और जब प्रभु का कार्य आपके जीवन में होगा, when the Lord is at work through what you study in the Bible, you will have success in life. Yes, that is what the word of God said. I am not talking that कि आपको प्रभु सक्सेस देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। No, I am not talking about a fake success. I am talking जैसे जैसे आप वचन पे मनन करते जाएंगे और आप उस मनन की हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते जाएंगे, वैसे वैसे सक्सेस आता जाएगा, क्योंकि वचन यही कह रहा है। वचन यही कह रहा है। और आप खुद अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल वेज को क्रिएट करते जाएंगे। इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छी बात बोलती है, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। योर वे प्रॉस्परस, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, जिस 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 डिसीजन को मैं लेने वाला हूं, मैं उस डिसीजन को सही तरीके से लूंगा, उचित तरीके से लूंगा, और फिर मैं सफलता पाता जाऊंगा, प्रभावशाली बनता जाऊंगा। I pray that you all meditate on the word of God। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ आप सब वचन के मेडिटेट करना सीखें, आप वचन के ऊपर ध्यान करना सीखें। और जब आप ध्यान करना सीखेंगे, मैं जानता हूँ आपको परमेश्वर बढ़ाता जाएगा और आप अपने आप के लिए सही डिसीजंस लेकर जो प्रभु के वचन पर आधारित है, आप प्रभावशाली बनते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद, आपका वचन सही रास्तों को हमको दिखाता है। धन्यवाद, आपका वचन सत्य है और वो सत्यता को प्रकट करता है। धन्यवाद, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सच्चाई को प्रकट करने वाला आत्मा है और वचन के भेदों को भी उस सच्चाई के उस रूप में हमारे जीवन में प्रकट करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रिय यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति जो अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ ये मनन करें प्रभु आपके वचन के ऊपर, ये आपके वचन को और खूबसूरती से जानने वाले बन जाएं मेरे अंदर और इन सभी लोगों के अंदर। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा उस थर्स्ट को, उस क्वेश्चंस को उंडेलिएगा कि हम वचन की गहराइयों में उतर सकें और वो वचन हमारे जीवन में लागू होने पाए और हम उसके ऊपर चलने पाए। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जो भी किया हमारे जीवनों में, एक एक आश्चर्य कर्म जो आपने किया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। हमने जहाँ प्रार्थना नहीं किया वहाँ पर भी आपने काम किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन सत्य है, आपका वचन अटल है, आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन प्रेम से भरा हुआ है। सब बातों में आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। बाइबल स्टडी करते रहें और परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। गॉड ब्लेस यू।